उठे सवाल तो भड़क गए योगी। एनकाउंटर को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन कर दी जारी। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक समय था जब यूपी में अराजकता चरम पर थी, कानून व्यवस्था का ख्याल नहीं रखा जाता था, पुलिस अपने काम को गंभीरता से नहीं लेती थी। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और यूपी की सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई। बीजेपी ने यहाँ की कमान एक भगवाधारी को सौंप दी। फिर 2014 से यूपी की किस्मत बदल गई। सीएम की कुर्सी पर बैठते ही योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे नियम लागू किए जिससे दंगाई कंट्रोल में आ गए, राज्य में शांति आई। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति और एनकाउंटर नीति ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में धूम मचा दी। एनकाउंटर के डर से राज्य में दंगा खत्म हो गया। लेकिन इसी बीच कई बार योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर नीति पर सवाल खड़े होने लगे। योगी की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, पर अब योगी आदित्यनाथ ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। उन्होंने एनकाउंटर को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। पुलिस हेडक्वार्टर ने एक गाइडलाइन जारी की है। ये नियम मुठभेड़ की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बनाई गई। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि हर मुठभेड़ की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी, खासकर जब किसी अपराधी की मौत होती है या वो घायल होता है। ये कदम मुठभेड़ों की निष्पक्षता को बढ़ावा देगा और संबंधित मुद्दों पर बहस को कम करेगा। मुठभेड़ को लेकर क्या नियम लागू किए गए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं आपको। वीडियोग्राफी और पोस्टमार्टम प्रक्रिया। अब मुठभेड़ में मारे गए अपराधियों के शव का पोस्टमार्टम 2 डॉक्टर की संयुक्त टीम करेगी। पूरी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी होगा और इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से और निष्पक्षता के साथ की जा रही है। परिजनों को सूचना देना। मुठभेड़ के दौरान अगर किसी अपराधी की मौत हो जाती है तो सबसे पहले उसके परिजनों को इसकी सूचना दी जाएगी। इससे परिवार के अधिकारों की रक्षा हो पाएगी। पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण। नई गाइडलाइन के अनुसार पुलिसकर्मियों को भी मुठभेड़ों में शस्त्रों के सही और सुनिश्चित उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि कार्रवाई के दौरान कोई अनहोनी ना हो। वैज्ञानिक जांच। नई गाइडलाइन में वैज्ञानिक जांच को प्राथमिकता दी जाएगी। मुठभेड़ वाले घटनास्थल की जांच में फॉरेंसिक लैब के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। जांच की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे निष्पक्ष और सटीक परिणाम मिल सके। अब मुठभेड़ की जांच किसी अन्य थाने या क्राइम ब्रांच को सौंपी जाएगी। इससे पक्षपात की संभावना कम हो जाएगी। बैलिस्टिक जांच। अब उन हथियारों की बैलिस्टिक जांच कराई जाएगी जो मुठभेड़ के दौरान इस्तेमाल हुए हो, जिससे ये पता चल सके कि हथियार कैसे और कहां इस्तेमाल किए गए थे। रिपोर्ट को केस डायरी में भी दर्ज किया जाएगा ताकि आगे चलकर कानूनी प्रक्रिया में इसे प्रमाणित किया जा सके। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पुलिस की खूब तारीफें की। उन्होंने बताया कि सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। हमारी सरकार अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का एक नए युग की शुरुआत हुई है। बता दें कि सुल्तानपुर और बहराइच में हुए एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव बार बार योगी पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे थे। इसी को देखते हुए योगी सरकार ने नए नियम लागू कर दिए। खैर, जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के उन बयानों के साथ जो उन्होंने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर दिए थे। हमारे बहादुर जवानों ने प्रदेश के अंदर शांति और सुरक्षा और कानून का राज बनाए रखने के लिए जो योगदान दिया, इसमें पिछले 7 वर्ष में 17 जवानों ने प्रथम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की और 1618 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 77,811 पायनेसे के अंतर्गत 923 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। माफिया और अपराधी गिरोहों के 68 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 31 माफिया था उनके 66 सहयोगियों कुल 97 को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा दिलाई गई, जिनमें 2 को फांसी की सजा हुई है। माफिया और अपराधियों व उनके गैंग के सदस्यों द्वारा अवैध कृत्यों से अर्जित
संपत्तियों में लगभग 4,057 करोड़ की संपत्ति का जब्तीकरण व अवैध कब्जे से भी अवमुक्त कराया गया। माफिया अपराधियों के अवैध संपत्ति की जब्तीकरण करते हुए उन पर निर्बल वर्गों के लिए आवास भी बनाए जा रहे हैं, जिससे समाज में एक बेहतर संदेश भी गया है।